किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है तालीम का मैदान, कि उस जगह का तालीमी मयार क्या है। किताबों तक मुहित तो कभी भी एजुकेशन नहीं हो सकती, उसमें हर चीज़ आती है। एजुकेशन इज़ नॉट ओनली रीडिंग द बुक्स एंड नोइंग हाउ टू डू योर एक्सरसाइजेस। एजुकेशन में ट्रेनिंग, नो हाउ टू नो अबाउट एवरीथिंग, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग, लाइक पूरी दुनिया की डिटेल्स आती हैं तो एक एजुकेशन का लफ्ज़ बनता है। किसी भी मुल्क की तरक्की में आगे जाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, जब तक आपकी यूथ या आपके वहाँ पे रहने वाले लोग तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता नहीं हैं, तो वो मुल्क क्या तरक्की करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। उसमें नुकसान से नुकसान तर होता जाएगा अगर आपका एजुकेशन सिस्टम वीक है। और अगर आपका एजुकेशन सिस्टम अमीरों के लिए कोई और गरीबों के लिए कोई और है तो वो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि अमीर और गरीब का तो जो गैप है वो एजुकेशन अगर फिल नहीं कर सकती तो वो भी एजुकेशन नहीं है। सो एजुकेशन इज़ नॉट ओनली वन थिंग, ये एक बहुत बड़ा मेजर एरिया है जिसे एजुकेशन कहते हैं। मैं एजुकेशन से वाबस्ता हूँ पिछले 35 ईयर्स, जिसको उर्दू में 35 कहते हैं, और 35 सालों में जनरेशन्स बड़ी होकर, शादियाँ होकर उनके बच्चे हो गए हुए हैं। इट मीन्स कि 35 ईयर्स अगर मैंने एक ही फील्ड में रही जिसे तालीम कहते हैं और तरबियत में रही, तो क्या मैंने देखा? मैंने ये देखा कि मेरे बच्चे तो पढ़ लिख कर माशाल्लाह माशाल्लाह कहाँ कहाँ पे वो सर्व कर रहे हैं, अब तो अब्बू बन गए हैं और माएँ बन गई हैं माशाल्लाह। तो हम क्या प्रोग्रेसिव रहे हैं एजुकेशन में या नहीं? तो मेरा जवाब होगा एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ग्राउंड ज़ीरो पर है एजुकेशन, हमने इसमें मज़ीद तरक्की नहीं की। आज से जो हमने 30 साल पहले स्टाइल मारे थे और क्या पढ़ाने की कोशिश की थी, अभी तक हम वहीं पर हैं। अब उसमें एडिड क्वालिटीज़ ज़रूर आ गई हैं कि ओए होए हो गई, किताबों को निकालें, ऐसी पढ़ाई करें जिसमें किताबों की ज़रूरत नहीं है, बैग को निकाल के बार मारें, किताबों के बगैर इल्म हासिल करें। गॉट इट। कर क्या रहे हैं? मैं वही कहूँगी, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, शुक्र अल्लाह पाक का कि मैं इस मैदान में लड़ने के लिए अभी भी तैयार हूँ। लेकिन बात यह है कि आपने लड़ना है किससे? जब आप अपने बच्चों के लिए तालीम याफ्ता होने की कोई कैटेगरी रख ही नहीं रहे, रट्टा सवाल रट्टा जवाब, दैट्स इट, क्या आप उनको एक प्रॉपर इंसान बना रहे हैं? ये होती है एजुकेशन। हमारा मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता अगर हमारे पुअर एंड रिच इकट्ठे बैठकर ज़बरदस्त किस्म की तालीम हासिल न करें। एक सिलेबस, लेकिन सिलेबस जिसे कहते हैं करिकुलम, वो होगा तो हम आगे करेंगे। अभी तक हम यहीं बैठे रहेंगे, पहले चांद पर कौन उतरा था और पहला बंदर कौन सा चांद पर गया था, स्पुतनिक जो थी उसमें क्या हुआ था। अब तो दुनिया बहुत आगे चली गई है। अब तो एक क्लिक में लैपटॉप को छोड़ें, अब तो जनाबे वाली आपके वो 3 कैमरा वाला जो आपका फ़ोन है, उसके बगैर तो ज़िंदगी लगती है ज़ीरो हो गई है। तो ज़िंदगी कितनी आगे चली गई। जस्ट क्लिक एंड देयर यू कैन गेट एवरी नॉलेज। जब इतने हम आगे चले गए तो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? एजुकेशन, मेरे नज़दीक अफसोस के साथ मैं कहूँगी कि हमारी तालीम है लेकिन तरबियत नहीं है। कोविड आया और कोविड चला गया, वेरिएंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं। उन्होंने हमारी एजुकेशन का जो थोड़ा बहुत रह गई थी ना, उसका भी बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जब इन्होंने ऑनलाइन स्टडीज़ शुरू की, ज़बरदस्त, ज़रूर करें, तो टीचर्स को बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं थी। उनको आइडिया ही नहीं था कि ऑनलाइन टीचिंग है क्या। अब ऑनलाइन जब शुरू हुआ तो इट वाज सो फनी, और अभी तक हिलेरियस है। इसलिए हिलेरियस है कि सामने बच्चे बैठे हुए हैं और पीछे जो माँ है वो खाने पका रही है, तो प्याज कटने की और वो क्या होता है जी, लहसुन कूटा जा रहा है, उसकी भी आवाज़ें आ रही हैं और बच्चे मुंह बना रहे हैं, टांगें लिटा के दीवार के ऊपर लेके जा रहे हैं, लीस्ट इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन स्टडीज़। टीचर का कोई कसूर नहीं, क्योंकि उसको बिल्कुल निहत्ते जंगल में फेंक दिया कि जाओ शाबाश, खुद ही जानवरों से मुकाबला करो। देयर हैज़ टू बी अ सिस्टम। हर मुल्क की तरक्की में सिस्टम ही नहीं होगा तो वो क्या तरक्की करेगा। हमारे मुल्क में ऑनलाइन स्टडीज़, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, क्योंकि अब तो स्टाइल ही बदल गया। लेकिन छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट लाइक वॉचिंग कार्टून्स, दैट्स इट। वो यूट्यूब भरा हुआ कार्टून से वो बच्चे उसमें देख लेते हैं और उनको ये लगने लग गया है कि हमारी जो उस्तानी जी हैं ये भी शायद किसी कार्टून मूवी का हिस्सा हैं, फ़नी। अब जब टीचर ट्रेन नहीं है तो वो बच्चों को क्या ट्रेन करेगी। उसके बाद हमारा जो वाईफाई का सिस्टम है, सुना था कि पता नहीं कौन सी दुनिया में हुकूमत क्या लेके आ रही है, हर घर का वाईफाई सिस्टम चलेगा। और मैं
लैपटॉप्स तो बड़े दिए गए लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। अब असल में बात यह है कि वो एक ईंट उठाएं तो उसमें से 1000 सवालात निकल आते हैं। अगर हम एजुकेशन को पकड़ेंगे तो ऑनलाइन आएगा, करिकुलम आएगा, स्टूडेंट्स आएंगे, टीचर ट्रेनिंग आएगी, तो एंड क्या निकलेगा? सब वही के वही बेचारी उस्तानियाँ, वही फटी पुरानी किताबें, वही उस्ताद, वही वाइट बोर्ड्स या ब्लैक बोर्ड्स। अब हम यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि हाई फाई स्कूल्स जो है माशाल्लाह, जो बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं, जिनकी सैलरी और फीस स्ट्रक्चर वो है जो कभी तसव्वुर एक आम आदमी नहीं कर सकता, उस दरवाजे के अंदर, उस स्कूल के दरवाजे के अंदर एक मिडिल क्लास आदमी जाने का तसव्वुर नहीं कर सकता कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़े, ख्वाब भी नहीं देख सकता। तो ख्वाब देखो, ख्वाबों को पूरा करो। एक्सक्यूज़ मी, ये ख्वाब जिसका ताल्लुक पैसे के साथ है, ये पैसे के बगैर पूरा नहीं हो सकता, ये सिर्फ ख्वाब रहेगा जब तक। लिहाजा एजुकेशन तो अब ऐसे बिखर सी गई है, गरीबों का स्कूल, अमीरों का स्कूल, करोड़पतियों का स्कूल, उसी तरह के साथिज़ा, गरीब स्कूल के साथिज़ा, मिडिल स्कूल के, हाई फाई के साथिज़ा। Everything and everybody who is engaged in education is doing something which is not in education, but that is education. ओ तालीम का मैदान, प्लीज़, मुझको तो लगता है रियली आप यकीन करें कि कोई ऐसा बड़ा सा मैदान मिल जाए गिलगित बल्तिस्तान में या किसी पुरानी ऐसी जगह पे जहाँ पे हर किस्म के शोर और गोगे से और हर किस्म की टेंशन से दूर होके ऐसे मैदान में बच्चों को पढ़ाया जाए कि आओ मैं तुमको पढ़ाऊँ, आई एम रेडी। मगर मजाल है कोई इस बात के ऊपर पकड़े हाथ। करोड़ों रुपया लगाया जाता है, ओए जी फलाना देखें जी टावर बन रहा है, आसमान को छू रहा है, वो देखिए जी हमने एक नया जहाज इंपोर्ट कर लिया, उसमें लोग बैठेंगे। हालांकि फोकर अभी तक बेचारा जाता है, जब बाजार कह रही हूँ, जब भी फ्लाइंग पे जाता है तो वो हिल रहा होता है क्योंकि वो फोकर है, उसको छोड़ दें। ये सारी बातें जब आप कर रहे होते हैं तो क्या कभी आपने सोचा कि ये करोड़ों रुपया लेकर आप एक थिंक टैंक बनाएं जिसमें वाकई वो लोग बैठे जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, अरले परले दर्जे के लोग नहीं, वाकई जिसे एजुकेशनिस्ट कहते हैं, जिनको एग्जैक्ट पता हो कि उन्होंने प्री नर्सरी से लेके 5वीं जमात तक, फिर 5वीं से लेके 10वीं जमात तक क्या लिखना, पढ़ना और सिखाना है, हर सवाल के जवाब के साथ बाकायदा ट्रेनिंग हो। थिंक टैंक केड़ा है? एक्सक्यूज मी प्राइम मिनिस्टर, बस प्राइम मिनिस्टर की तस्बीह, वो मैं भी कल तस्बीह लेकर आऊंगी, मेरे पास बहुत अच्छी है, मैं भी पढ़ती हूँ, सब पढ़ते हैं तस्बीहां, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? क्या बेचारा वो भी क्या करे? हाय हाय अफसोस हो गया सर, आप बेचारे क्या करें? हाँ, आप तो खुद नहीं समझ आ रही कि आप कहाँ फंस गए हैं। वो देते हैं ना, आपने वो सर दिया, क्या होता है जी, वो जो कोल्लू का बैल बेचारा, वो घूम घूम के, तो ये बिल्कुल मुझे इतने अजीज़ हैं, मैंने इनके साथ काम किया हुआ है, मगर अजीज़ हैं मुझे कि इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है और ये घूम रहे हैं डगड़क डगड़क डगड़क, और रिजल्ट ज़ीरो है हमारा। एजुकेशन में हम ज़ीरो जा रहे हैं। मैं सादिया वाइन हमेशा कहती हूँ कि आई एम एन एजुकेशनिस्ट, अ बॉर्न एजुकेशनिस्ट, और मैं टस से मस्ती हुई पाकिस्तान से, ना इधर मैंने मुंह किया है ना उधर मुंह किया है। पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन क्या करूं मैं, पूरे पाकिस्तान को लेके बैठ जाऊं? ये नहीं हो सकता। हम सबको मिलकर तालीम के मैदान में आगे जाना पड़ेगा। आई विश कि ऐसा हम सब करें जैसा मैं करती हूं। यहां पर एक बहुत ही प्यारी बात दिमाग में आई और वो है मेरी एक्सपर्टीज़। आई एम ऑल्सो अ टीचर ट्रेनर। अब हुकूमत हुकूमत के पास बानो मेरी बात को गौर से सुनो, अपने कानों को खोलो, आंखों को रोशन करो और सुनो मैं क्या कह रही हूँ। मेरा नाम है सादिया वाइन और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, लाहौर में रहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये मेरी बात ऐवान तक पहुँच जाए, जिसके बीच में आप इस बात को मेरी तरफ से एक ऑफ़र लीजिए। जैसे आप ऑफर देते ना, घबराना नहीं, तो आपने भी नहीं घबराना। मैं आपको ऑफ़र देती हूँ, हालांकि ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं अर्निंग कर सकती हूँ, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए तैयार हूँ कि सरकारी टीचर्स को मुझसे ट्रेन करवा लें। आपके सरकारी टीचर्स को अभी तक अज़ारबंद बांधना नहीं आया, शलवार कमीज पहन के बैठे होते हैं बच्चे बेचारे सामने, और मास्टर का अज़ारबंद नीचे इतना लंबा लटक रहा होता है, लाल पीला नीला काला। आई मीन व्हाट इज दिस? आप लोग कर क्या रहे हैं? आपके असातिज़ा को अगर लिबास नहीं पहनना आ रहा, सिंपल शलवार कमीज नहीं पहननी आ रही, वो क्या करेंगे? वो तो बच्चों के सामने बैठ के दांत साफ कर रहे होते हैं। और ये भी नया आप लोगों ने निकाल लिया कि जनाब वो डंडी जो होती है, मसवाक जिसे कहते हैं, इज्जत की जगह पर है, वो मसवाक मुंह में लेके बैठा हुआ है और टीचर पढ़ा रहा है। गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, अदारों की, प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं हो रही, वो पढ़े लिखे लोग हैं। लो जी, वो ये कर रहा है, अज़ारबंद उसका लटक रहा है, मुंह में उसने वो डाला हुआ है, माचिस की तीली लेके कान में घुमा रहा है, साफ कर रहा है। ये है हुकूमती इदारों का टीचर।
शर्मिंदगी का मकाम है कि आपके मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसे हैं। ट्रेन करवाइए। वाई डोंट यू डू दैट? ये मेरी आवाज़ पहुंचेगी आपके कानों में कि नहीं पहुंचेगी? मुश्किल है। अभी मैं कह दूं ये मैं हूं, ये मेरी पार्टी हो रही है, तो दुनिया उसके ऊपर पागल हो जाएगी। जब हम तालीम के और अपने बच्चों की बात करेंगे, अपने आने वाले मुस्तकबिल, हमारे जिगर के गोशे, तो कोई इसको वायरल नहीं करेगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।